22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है तो कोने कोने से भक्त पहुंच रहे हैं। 1990, 1992 में जिन लोगों ने उस विवादित ढांचे पर कार सेवा की, ऐसे लोग भी पहुंचे हैं। और जो दूर दूर से जिन्हें कभी गोलियां लगी थी, वो भी इस अयोध्या में दिखाई दे रहे हैं। हम इस वक्त एक पूरे ग्रुप के साथ हैं। लातूर से आया हुआ ये पूरा ग्रुप है। ये सब कार सेवक रहे हैं और 90 में जब गोलीकांड हुआ था तब ये पूरा परिवार मौजूद था। 14 लोग इस परिवार के आए थे और जिसमें एक सुरेश जाधव इस वक्त हमारे साथ हैं और सुरेश जाधव को 2 गोलियां भी लगी थी। हम इनसे बात करते हैं इनके अनुभवों के आधार पर कि क्या रहा। सुरेश जी, आप ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि आप आए थे कार सेवा करने और आपको गोलियां लगी थी, क्या थी वो बात, कब कैसे हुआ? सर, क्या हो गया था कि लालवानी जी का रथ यहाँ पे आने वाला था, तो पूरे भारत से उन्होंने किया था कि कार सेवा के लिए अयोध्या में बुलाया था। तब जब लालवानी जी का रथ अपने लालू प्रसाद जी यादव ने बिहार में रोक दिया, तब भी जाके रथ वहीं पे रोक दिया और हमें पता नहीं था कि हम इधर से महाराष्ट्र से आ रहे थे। तभी जाके रथ और ये नहीं, हमारा मैच नहीं हो गया। तो कोई महाराष्ट्र, गुजरात से, कर्नाटक से, आंध्रा से जब आए तो उन्हीं में भी कलकत्ता से आए हुए कोठारी बंधु भी थे, तो साथ में हम इकट्ठा हो गए। तो हमारे हनुमान महंत, ये जो पीछे महंत है ना, इन्हीं के छावनी में हम रहते हैं। तो उन्होंने हमारा रहने का, खाने का बंदोबस्त किया था। तब मुलायम सिंह यादव बोल रहे थे कि यहाँ मस्जिद बोलते वो जो ढांचा बना हुआ था, तो उसी के ऊपर पंछी तक परिंदा नहीं मार सकते, परिंदा भी पर नहीं मार, परिंदा तक पर नहीं मारेगा बोल के उन्होंने बोल दिया था। तब जाके हमने सोचा कि अभी परिंदा नहीं मारेगा तो हम तो कुछ करेंगे, जीना मरना तो एक ही बार है, तो प्रभु के नाम लेके मरेंगे, प्रभु के कार्य में मरेंगे तो हमें हमारा जो जीवन है सफल हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया कि उन्होंने ठहराया कि पहला भगवा ध्वज जो मस्जिद के ऊपर जो किसी ने फहराया होगा तो शरद कोठारी और राम कोठारी जी थे। तो उन्होंने क्या, उनके बाद क्या, वो 2 दिन के बाद जो 2 तारीख को यहाँ पे हनुमानगढ़ी के सामने जो हमारा आंदोलन चल रहा था, वो आंदोलन बिल्कुल सादा था। जो हमारे पास लाठी काठी कुछ भी नहीं था, तब हम आंदोलन कर रहे थे जैसे गांधी के जैसे। तो उसी दिन क्या किया कि मुलायम सिंह ने ऑर्डर दिया कि गोली आंदोलन करिए, ऊपर गोली चलाओ। तो उन्होंने चुन के, जैसे गोली सीधा पकड़ के नहीं मारा, आप घर पे बैठे हैं, आपको उठा के लाके मार दिया। नहीं तो ये आपने कैसे देखा इन चीजों को, आपको कैसे मालूम है? ये साथ में थे किसके? शरद कोठारी और राम कोठारी के साथ में हम, जैसे हम लोग ऐसे बैठे ना, वही आंदोलन में हम शामिल थे। जैसे उनको चुन के यहीं पे गोली मार दिया और एक को यहीं पे मार दिया। आपको कहाँ मारा? मेरे पूरे पाँव में गोली लग गई। जैसे कि भागदौड़ मच गई, तब जाके हमें गोली इधर लग गई, इसमें भी अगर ये पाँव में इधर गोली लग गई। हम एक घर के ऊपर चढ़े थे, भागते भागे, ऐसे बाजू में एक घर था, उसी के ऊपर चढ़ने के बाद नीचे से गोली मारना चालू हो गया। फिर हमारे लोगों ने उठा के हमें, तो अभी राम भरत मिलाप का जो स्थान है वहीं पे जाके छोड़ दिया। जब गोली लगी थी आपको? हाँ, 3 दिन के बाद हमारे ऊपर इलाज चालू हो गया। तब तक हमें पूरा गैंगरिंग हो चुका था। जाके फिर हनुमान जी गढ़ी के महंत जो थे उस टाइम, अभी नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं। तो ये जो आप लोगों को गोली लगी, तो इससे आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा? मतलब लोगों को गोलियां मारी गई, आपके भी पाँव में गोली लगी, फिर भी कार सेवा होती रही? कार सेवा तो हमने बाद में तो जोर से किया। जब 90 में हम वापिस चले गए तो उस टाइम हमारा ढांचा गिराने का नहीं होगा था। बाद में 92 में आए तो पूरे साथ के जत्थे के साथ आ गए। इसी टाइम एक ही बार काम किया कि पूरा 92 में सफाई करके बस शरीर में उसको पूरा बाहर, ढांचे को बहा दिया। आप भी थे उस वक्त? उसी में आज भी पहले था, हमारे में फोटो भी है मेरे पास, जब हमारे उस टाइम का निकाला हुआ फोटो भी है। तो कितने लोग आप लोग आए थे और कहाँ आप लोग क्या बिछड़ गए? क्या आप लोग एक साथ थे? पूरे हमारे जो काका है, मेरे मौसी के, ये है तो ढांचे के अंदर जब ढांचा गिरा था ना, वो पूरे गाड़ चुके थे मेरे काका मौसा जी। तो 2 दिन के बाद उनके दोस्त ने उनको निकाल के दे दिया। जैसे बाकी 3 दिन के बाद हम एक जगह पे आ गए। ये लोग हनुमानगढ़ी में थे, हम कनक भवन। अच्छा, ऐसा बिछड़ गए, हम कनक भवन में थे।
वो हमारी भी मतलब अलग अलग हो गए थे। बाद में किसी- हमको 4 दिन लगे मिलने को। सारे लोग अलग अलग बिछड़ गए थे आप लोग। किसी को ये नहीं था, पता नहीं था कि हम साथ में हैं। मगर जब भागदौड़ में गए ना तो हमको लगा कि ये मर गए, इनको लगा कि ये मर गया। गोली उस वक्त किसको लगी मोबाइल क्या भी लगी पता नहीं था। क्या कह रहे हैं? मोबाइल भी नहीं था उसमें। हाँ, मोबाइल तो नहीं था उस नहीं वक्त। था। तो सबके सब बिछड़े हुए थे। कम्युनिकेशन का साधन खाली टेलीफोन था। हमने घर पे बोल के आए थे 3 दिन घर पे फोन नहीं आएगा तो चौथे दिन माला चढ़ा देने का, फोटो को माला चढ़ा देने का, सीधा बस ये बोल के घर से आए थे हम लोग। तो आज हमारे को ऐसा लगता है जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। ये तो आप बताइए, अब तो 90 में आपको गोली लगी, फिर दोबारा आए, कितनी बार आप लोग आए अयोध्या? उसके बाद जब शिलान्यास का अभी तो ढांचा ये हो गया था, उसके बाद शिलान्यास चल रहा था। शिलान्यास में हम 5 बार सम्मान ये किए। उसके बाद जब 5वीं बार आए थे उसी टाइम हमारा गोदरा कांड हो गया। चलिए, तो अब आपका पैर वैर अभी सब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल पूरी राम जी ठीक के है। पास हम बिल्कुल सशक्त है, काम कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है। और ये जो पीछे आपको तस्वीरें दिख रही हैं, ये सब उस वक्त के लोग हैं जो कि मंदिर आंदोलन सबसे में बड़े थे। महंत हमारे जो ये थे, ये तो देवराहा बाबा। देवराहा बाबा ने हमारा सबसे अच्छे से अच्छा काम किया। उन्होंने हमारी पूरी व्यवस्था भी ये पे लगवा दी थी। जो अपना ये छावनी है ना, हाँ। उसी छावनी में रहने के लिए और खाने के लिए व्यवस्था की थी। जब हमको गोली लगी थी उसी टाइम भरत, जब राम जी के भाई भरत जी है ना, उन्हीं का जो महल है उन्हीं में मेरी खुद की व्यवस्था वहीं पे थी रहने की। तो आप सारे लोग अलग अलग जगहों पे फिर बाद में मिले? बाद में 3 महीने के बाद, कोई 2 महीने के बाद, कोई 2.5 महीने के बाद इकट्ठा मिला। हम तो 3 महीने के बाद घर गए। अब कैसा है अयोध्या? अभी अयोध्या तो पूरी दुल्हन के जैसे ये हो गई है। जैसे नहीं, पहले ऐसा ही अयोध्या सोचा था कि नहीं, कार सेवा की थी? जब कार्य सेवा ये अयोध्या पाने के लिए कार्य सेवा की थी। अच्छा। जैसे 500 साल का हमारा संघर्ष तो था। जैसे 76 बार यहाँ पे युद्ध हो गए, ये हमारा लास्ट का युद्ध था कि वो ढांचा गिराने का। उसी टाइम हमने ढांचा गिरा के ही हमारा युद्ध पूर्ण विराम किया। और हमारे पूरे मोदी और योगी जी ने ये पूरे इसको दुल्हन का रूप देके अभी पूरा हमारा हिंदू का पूरा ये राज बना दिया। जैसे हम राम तो मतलब कार सेवकों की जो इच्छा थी वो पूरी हो गई। पूरी हो गई, अभी 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 अधूरी है। ये इच्छा पूरी नहीं होगी, ये तो खाली बाकी है। ये अयोध्या तो खाली जाती थी, काशी मथुरा और बाकी है। चलिए, तो ये हाँ। कार सेवकों का वो जत्था है जो 90 में भी आया था। ये वो जत्था है जिसने गोलियां खाई। इसमें सुरेश यादव वो हैं जो कोठारी बंधु के साथ भी मौजूद रहे। तो कुल मिलाकर के हम उन लोगों को आप तक पहुंचा रहे हैं जो कहीं ना कहीं वजह बने उस ढांचे को गिराने की। और आज जब ये मंदिर बन करके तैयार हुआ है तब इनकी खुशी कुछ अलग ही दिखाई देती है। रोहित कांत मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक।